बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब बहन भाई और दोस्त खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं नदीम फूड्स। आज हम आपके साथ बहुत ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने लगे हैं, बीफ और मैकरोनी पास्ते की, जो बहुत ही ज़बरदस्त बनता है और इसकी लुक भी बहुत प्यारी आती है और खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। बहुत ही आसान रेसिपी है, आप ज़रूर इसे ट्राई करें। जो बहन भाई और दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। वीडियो को आपने एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना है। चलें शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर रेसिपी बनाना। मैकरोनी पास्ता मैंने तकरीबन 1.5 पैकेट लिए हैं। ये तकरीबन मैंने 2 डिज़ाइन के लिए हैं। इन्हें मैंने अच्छी तरह से बॉयल कर लिया है। ये बॉयल हो गए हैं। हाफ़ के जी मैंने बीफ ले लिया है, इसको भी मैंने बॉयल कर लिया है। हाफ़ के जी मैंने गाजरें ले ली हैं, इनको थोड़ा थोड़ा लंबाई में काट लिया है। बंद गोभी ले लिया है, ये तकरीबन 1 पीस था। 4 अदद मैंने दरमियानी साइज़ की शिमला मिर्च काट ली है। हाफ़ के जी मैंने मटर ले लिए हैं, इनको भी मैंने बॉयल कर लिया है। 6 अदद मैंने दरमियाने साइज़ के टमाटर काट लिए हैं। 4 टेबलस्पून मैंने चिली सॉस का ले लिया है। 3 टेबलस्पून मैंने सिरका ले लिया है, सोया सॉस ले लिए हैं। 3 टेबलस्पून मैंने सिरका ले लिया है। मसाले मारे जाएंगे। 1.5 टेबलस्पून मैंने काली मिर्च ले ली है, ब्लैक पेपर। 1 टेबलस्पून मैंने नमक ले लिया है। 1 टेबलस्पून मैंने हल्दी ले ली है। 1 टेबलस्पून मैंने लाल मिर्च ले ली है। 1 कप मैंने ऑयल डालकर गरम कर लिया है। इसमें टमाटर शामिल करते हैं। इन्हें अच्छी तरह से नरम कर लेते हैं, पका लेते हैं। टमाटर हमारे अच्छी तरह से नरम हो गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं। इसमें हम मसाले शामिल करेंगे। इनको थोड़ी सी देर 10 सेकंड के लिए फ्राई करना है, ताकि इनकी खुशबू और टेस्ट बन जाए। इसके अंदर मैं सिरका शामिल करता हूँ, सोया सॉस, चिली सॉस, इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से पका लेते हैं, ताकि हमारा टेस्ट मज़ीद बढ़ जाए। 2 मिनट तक इन्हें मैंने पका लिया है, अच्छी खुशबू आ रही है। इसके अंदर हम शामिल करते हैं शिमला मिर्च, इसको भी हम तकरीबन 4 मिनट तक पकाएंगे इसको, ताकि ये अच्छी तरह से नरम हो जाए और फ्राई हो जाए। अच्छी तरह से तैयार हो गए। इसमें बीफ शामिल करते हैं। इसको मैंने बॉयल करके छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं।
جو میرے پیارے پیارے سویٹ سے بہن بھائی اور دوست میرے چینل پر نئے ہیں، ان سے چھوٹی سی گزارش ہے، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور لائک کریں اگر یہ ریسپی ان کو اچھی لگ رہی ہے تو۔ یہ اچھی طرح سے تیار ہو گیا ہے، نرم ہے۔ اس میں ہم بند گوبھی کو شامل کرتے ہیں۔ بہت ہی زبردست خوشبو ہے اور ٹیسٹ بھی بہت پیارا بنا ہے۔ آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے۔ ویڈیو کو آپ سکپ نہ کیا کریں۔ اگر آپ کو ریسپی بنانے کا شوق ہے، نئی ریسپی، تو آپ پوری ویڈیو کو دیکھا کریں۔ بند گوبھی بھی اچھی طرح سے نرم ہو گئی ہے، پک گئی ہے۔ اب اس میں گاجریں شامل کریں گے۔ اس کو بھی مکس کر لیتے ہیں، جو میں نے بوائل کی ہوئی ہیں۔ گھر والوں کی اور بچوں کی فرمائش تھی یہ تھوڑی سی اسپائسی ہونی چاہیے، تو اس میں میں نے ہاف ٹیبل سپون میں نے کالی مرچ شامل کی ہے اور تھوڑا سا نمک۔ اس ریسپی میں آپ زیادہ تر چیزیں جو میں نے بوائل کی ہیں وہ اسی طرح بوائل کیا کریں۔ شملہ مرچ اور بند گوبھی کو آپ فرائی کیا کریں، باقی چیزیں آپ بوائل کیا کریں۔ گاجریں بھی اچھی طرح سے تیار ہو گئی ہیں، اس میں مٹر شامل کرتا ہوں۔ مٹر بھی میں نے بوائل کیے ہوئے ہیں۔ آپ یقین جانیں بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ میں 15 سے 20 منٹ کی ویڈیو بھی بنا سکتا تھا، لیکن آپ کا کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے، تو اس لیے میں نے شارٹ کی ہے۔ تو آپ ویڈیو کو پورا واچ کیا کریں۔ اب لاسٹ جو ہے ہم میکرونی پاستا شامل کرتے ہیں۔ اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں۔ تاکہ سب کو اچھی طرح سے مسالہ لگ جائے۔ اس کو آہستہ آہستہ نیچے سے ہلاتے رہیں تاکہ نیچے لگے نہ۔ تو ہمارا بیف میکرونی پاستا تیار ہو گئے۔ اس کو ہم پلیٹ میں نکال کر آپ کو دکھاتے ہیں کیسا تیار ہوا ہے۔ تو ماشاءاللہ الحمدللہ ہماری فائنل لک آ گئی ہے۔ تو آپ کو یہ ریسپی میری کیسی لگی ہے دیکھیں،
कितनी ज़बरदस्त तरीके से इसका कलर आया है। जिस बहन भाई को ये रेसिपी अच्छी लगी है वो अच्छा सा कमेंट करे और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। बहुत अच्छी रेसिपी है और बहुत मज़े की रेसिपी बनती है। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।